Hello student, today we will start from exercise 10b. Find the area of the following parallelogram. पैरेललोग्राम की स्पेलिंग नहीं लिखकर हमने क्या करा, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके जीएम लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं आमने सामने की वो इक्वल होती हैं। ये यानी कि ए डी इक्वस टू है बी सी के, और ये सी डी जो होगी वो ए बी के इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं इसमें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो बेस हमारे पास बी सी है और हाइट हमारे पास ए ई है। तो हमारे पास बी सी इंटू ए ई, तो बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गया ये बी सी, और ए ई हमारे पास 3 सेंटीमीटर होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम स्टूडेंट्स आपको बी पार्ट में भी आपको यही करना है। बी पार्ट में आपके पास बेस 7 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है। एरिया पैरेललोग्राम बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट, तो बेस 7 हो गया और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर हो गई, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सी पार्ट में भी सेम स्टूडेंट्स ऐसे ही है, इसका बेस 6.4 है और हाइट आपके पास 4.8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 6.4 बेस लिख दिया और हाइट इसकी लिख दी 4.8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 30.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसके पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डी पार्ट। अब इसमें आपको बेस ये लेना है और हाइट ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई हाइट जो हो गई। तो हमारे पास हाइट आपके पास दे रखी है 4.2 और बेस दे रखा है हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर। ओके, तो फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास बी सी हमारे पास है, एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास बी सी हो गया और हाइट हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे पास बी सी बेस हो गया और हाइट हमारे पास ए डैश हो गई, ठीक है ना। तो बी सी इंटू ए डैश, तो बी सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 4.2 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हो गया इस पैरेललोग्राम का। नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसकी हाइट जो है वैसे रेक्टेंगल की शेप में बना रखा है, तो हम रेक्टेंगल का भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो पैरेललोग्राम कहाँ है। तो बेस हमारे पास ये हो गया, हाइट इसकी ये हो गई। 90 डिग्री का एंगल बनाती है हाइट हमेशा, ठीक है ना। तो हमारे पास बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है डी सी, ठीक है ना, और हाइट हमारे पास बी सी हो गई। तो 4 इंटू 3, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। शॉर्ट ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10b। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस इसका ये हमारे पास 5 है और हाइट इसकी हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हमारे पास बेस हमारे पास तो 1/2 एस टी बेस हो गया हमारे पास, हाइट हो गई आर यू, तो आर यू हाइट नोट कर दी। तो एस टी की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पुट कर दिया। आर यू जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पुट कर दिया। तो 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, 15/2 इसका प्रोडक्ट आ गया। अब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7.5 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा ट्रायंगल का, गिवन ट्रायंगल का, वो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इन दिस फिगर बी पार्ट में आपके पास यह 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेनियस होगी। तो इनमें से एक बेस होगी और एक परपेंडिकुलर होगी। जो साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है उनमें से एक बेस सपोज कर लेते हैं और एक जो है परपेंडिकुलर यानी हाइट सपोज कर लेते हैं। तो इसको हम बेस सपोज करते हैं तो ये हाइट होगी, यदि इसे बेस सपोज करेंगे तो ये हाइट होगी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस हमारे पास डी ई हमने सपोज कर लिया है, तो हाइट हमारे पास डी क्यू हो गई, ठीक है ना, या क्यू डी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, क्यू डी की वैल्यू 3 है। इससे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स,
अब आपके पास सी पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, सेकंड क्वेश्चन का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास ये साइड जो है ए बी है और ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये इसका बेस हो गया। हाइट कभी भी स्लेंटली नहीं होनी चाहिए, यानी तिरछी हाइट नहीं होनी चाहिए। हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हाइट जो हम इसको मानेंगे, इस ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो आपके पास 3 सेंटीमीटर होगी। हाइट हमेशा स्ट्रेट दी जाती है। तो ट्रायंगल जरूर है, हम इसका एरिया निकाल लें, लेकिन हाइट हमारे पास यही रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 5 हो गया और हाइट हमारे पास 3 हो गई। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15/2, और इसका जब 2 से कैंसिल करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आपको हायर क्लासेस में इन फार्मूलाज की ज़रूरत होगी, इसलिए एंड तक वीडियो को देखिएगा। स्टूडेंट, दिस इज़ द डी पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो इसे बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो इसे बेस सपोज कर लेंगे, इसे हम हाइट सपोज करेंगे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाएंगे। तो बेस हमारे पास ए बी हो गया और हाइट हमारे पास सी डी हो गई। तो बेस बी ए या ए बी 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 3 2 जा 6, 2 टाइम्स कैंसिल हो, वो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नाउ द ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें हमारे पास बेस जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 8 है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगाएंगे। तो 6 हमारे पास बेस हो गया, हमारे पास हाइट हमारे पास 8 हो गई। इसे कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 24 1 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बेस है ट्रायंगल का, ये इसकी हाइट है, ठीक है ना। 90 डिग्री का एंगल बना रहा तो हाइट हो गई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा के इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एफ पार्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 5 था और हाइट इसकी 2 थी, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो एरिया इसका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ में ये हाइट हमारे पास मिसिंग थी, इसमें अंडरलाइन लगी हुई है, लेकिन ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया इसलिए यहाँ पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें बेस दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी थी, तो हाइट की जगह हमने फिलअप छोड़ दिया था, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हो गया। तो हमारे पास बेस 40 पुट कर दिया, हाइट हमें मालूम नहीं है, तो ये कैंसिल करेंगे। हमारे पास 40 को 20 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे 540 को, तो ये 27 टाइम्स जाएगा। तो इसकी हाइट जो होगी वो 27 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ 27 सेंटीमीटर हम इसे पुट कर देंगे। सेम स्टूडेंट्स, इसमें बेस हमें फाइंड करना है, बेस के नीचे अंडरलाइन है। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कि बेस हमारे पास और हाइट हमारे पास दे रखी है और एरिया हमारे पास ये दे रखा है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट की जगह हमने 30 पुट कर दिया जो दे रखी है। इससे कैंसिल करेंगे 15 आ गया, 15 को डिवाइड में ले जाएंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो 60.24 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट आपको अपने आप को करना है, डी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ऐसे इसमें हाइट पता नहीं है हमारे पास, बेस दे रखा है हमारे पास, हाइट दे रखी है और एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 15 है और हाइट हमें मालूम नहीं है। 15 को जब इसके नीचे ले जाएंगे और ऐसे 450 को कैंसिल करेंगे तो ये 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होगी हाइट की वो 30 सेंटीमीटर होगी और हाइट की जगह से पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द बी पार्ट। इसमें बेस हमारे पास बेस पता नहीं है और हमारे पास हाइट हमारे पास इसमें हमने अंडरलाइन कर दिया बाई मिस्टेक। तो हाइट हमारे पास 31.4 है, तो हमें बेस पता करना है 80 सेंटीमीटर जो आया है, ठीक है ना। और एरिया पैरेललोग्राम फार्मूला पुट करके ये वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट की जगह 31.4 पुट कर देंगे
और बेस हमें मालूम नहीं, तो बेस 31.4 डिवाइड में आ जाएगा। जब इससे कैंसिल करेंगे तो 80 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो बेस 80 सेंटीमीटर हो जाएगा और 80 सेंटीमीटर बेस में पुट कर देंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 के सी एंड डी पार्ट आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का 54 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन बेस। यानी कि हमारे पास बेस दे रखा है इसकी, ये हमारे पास 12। अब इसकी हमें हाइट पता करनी है, ठीक है ना। तो हाइट पता कैसे करेंगे, हमारे पास ये बेस है और ये इसके जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है, इसको हाइट को पता करना है। तो फार्मूला पुट करेंगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमें 54 नोट करना होगा, क्योंकि दिस इज गिवन ऑल्सो। ये एरिया दे रखा है 54 दे रखा, तो हमारे पास बेस हमारे पास 12 दे रखा है और हाइट हमारे पास x सपोज कर लिया हमने। और 12 से हम जब इसमें डिवाइड में ले जाएंगे तो 54 को कैंसिल करेंगे, तो ये जो कैंसिल होगा 2 से 2 6 या 12, 2 से 27 टाइम। अब 27/6 जब इसे कैंसिल करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो हो गई वो 4.5 सेंटीमीटर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आ स्क्वायर हैज़ द साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, इसकी ये हाइट जो है 10 यानी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 होगी तो ये भी 10 होगी, ठीक है ना। अ पैरेललोग्राम विद द बेस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ 3 सेंटीमीटर इज कट। यानी कि अब इसमें से क्या करा गया है स्टूडेंट, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ लेंथ नोट कर दिया था, तो हाइट है यहाँ, और उस पैरेललोग्राम का बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। इस कट फ्रॉम द स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर से हमें क्या करा गया है कि इस स्क्वायर में से एक ये बेस इस पैरेललोग्राम का 8 है और हाइट हमारे पास 3 है, इस तरीके का एक पैरेललोग्राम कट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आपके पास फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि अब ये जब इसमें से पैरेललोग्राम स्क्वायर में से कट कर देंगे तो जो पेपर बचेगा तो उस पेपर का एरिया पता करना है आपको, ठीक है ना, रिमेनिंग पेपर का। तो आप पूरे कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से इस पैरेललोग्राम के एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पेपर का एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो साइड इंटू साइड आपके पास स्क्वायर का एरिया का फार्मूला हो गया, बेस इंटू हाइट आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। तो स्क्वायर की जो साइड थी वो 10 इंटू 10 यानी 10 थी, और बेस इसका पैरेललोग्राम का 8 था, और हाइट कितनी थी 3 सेंटीमीटर। तो 100 और इसका प्रोडक्ट 24, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 76 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर आपके पास रिमेनिंग रह जाएगा, जब उसमें से आप इस साइज का एक पैरेललोग्राम कट कर दोगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड BC if the area of triangle ABC is 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट AD is 6 सेंटीमीटर। आपको BC फाइंड करना है। अब इसकी हाइट दे रखी है और एरिया आपके पास 36 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या करना है स्टूडेंट, 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पुट करेंगे। तो आपके पास बेस आपके पास BC है और हाइट आपके पास AD है और एरिया आपके पास 36 गिवन में दिया हुआ है। तो 1/2, अब आपके पास BC आपको मालूम नहीं है, AD आपको मालूम है 6 है, तो 6 को इससे 2 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो BC इंटू 3 रह जाएगा। अब 3 को हमें डिवाइड में ले जाना है, तो डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 36 आएगा। अब हमारे पास 3 से इसे कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, तो BC की जो वैल्यू आएगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्रायंगल PQR, PR यानी ये PR जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मैंने नोट करा है 10 सेंटीमीटर, और QR की वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर है, ये मैंने पुट करी है। एंड PL 60 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 60 कह रहा हूँ मैं, 6 सेंटीमीटर है PL, ठीक है ना। फाइंड द एरिया PQR, इस ट्रायंगल PQR का एरिया बताना। फाइंड QM यानी QM पता करनी है।
अब आपके पास इस ट्रायंगल का पहले एरिया निकालेंगे तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ना तो ये मानेंगे ना ये मानेंगे, हाइट माननी पड़ेगी आपको ये PL, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस ये और हाइट ये पुट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास 4 था और हाइट हमारे पास 6 थी, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा 4, 2 6 या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का हो गया। अब दूसरे तरीके से हम एरिया निकालेंगे इन ट्रायंगल PQR। तो 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR का एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हम आपको दोबारा फिगर में बताते हैं, दिखाते हैं। अब हमें QM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसको हम बेस मानेंगे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन जा रही है, तो ये हाइट हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 12 बाय आई। अब इसको हम बेस सपोज कर लेंगे और इसे हाइट सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। एरिया हमारे पास हम किधर से भी उसे मेजर करें इक्वल होगा, ओके। तो हमारे पास इस 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR का एरिया हमने 12 फाइंड कर ही चुका था। अब बेस हमारे पास 10 हो गया था, हमने बताया था आपको, ठीक है। और QM हमें मालूम नहीं है, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम्स 5 को डिवाइड में ले जाएंगे, जब कैंसिल करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर QM की वैल्यू आ जाएगी, ओके स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। भाई आप लोग कभी कभार लाइक तो कर दिया करो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई, ठीक है ना। DL एंड BM आर द हाइट ऑन द साइड AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। यानी DL जो हाइट है, एक AB पर है DL हाइट और BM जो है AD पर है हाइट, ठीक है ना। अब हमारे पास ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, इफ द एरिया पैरेललोग्राम इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर एंड AD की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। अब आपके पास बेस इंटू हाइट एरिया पैरेललोग्राम। तो बेस हम सपोज दैट इसको हम AB को बेस ले लेते हैं और हाइट हमारे पास DL हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगी और जब इसको बेस लेंगे तो ये BM हाइट हो जाएगी। तो AB इंटू DL इसकी हाइट हो गई। तो AB की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 पुट कर देंगे तो DL रह जाएगा, 30 को इसमें नीचे ले जाएंगे, 30 से 300 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो DL की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब हमें BM की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेस इंटू हाइट एरिया पैरेललोग्राम ABCD। अब हमारे पास एरिया तो चेंज होना नहीं है, हमने बेस को चेंज कर लिया और हाइट को चेंज कर लिया। तो AD हमारे पास बेस हो गया और BM इसकी हाइट हो गई, ठीक है ना। तो AD की वैल्यू जो दे रखी है वो क्वेश्चन में जो AD की वैल्यू दे रखी है 20, तो 20 पुट कर देंगे यहाँ, ठीक है ना। और BM हमारे पास मालूम नहीं। अब 220 को हम जब डिवाइड में ले जाएंगे तो ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 300, तो BM की जो वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, ओके स्टूडेंट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट A। यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना के एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें BC की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया इस ट्रायंगल का। अब AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे रखा है और AC हमारे पास 6 सेंटीमीटर वो दे रखा है। तो पहले हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, तो 90 डिग्री का एंगल ये बनना है, तो इसमें से एक बेस और एक हाइट हो जाएगी। यदि इसको हाइट मानते हैं तो इससे बेस मानेंगे, यदि इसे बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। पहले हम इससे फार्मूले से फिर हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, इस AD की भी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस हम ये ले लेते हैं तो ये हाइट हमारे पास हो जाएगी। तो बेस हमारे पास 8 हो गया और हाइट हमारे पास 6 हो गई, ठीक है ना। तो इससे कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, मत कैंसिल करो इसे, यही छोड़ सकते हैं आप। तो 1/2 8 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया, अब इधर से निकालते हैं, अब इसे बेस मानेंगे तो इसे हाइट माननी पड़ेगी AD को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास BC हो गया, हाइट हमारे पास AD हो गई। अब हमारे पास 1/2 बेस हमारे पास 10 और AD हमें मालूम नहीं है। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं 1/2 8 इंटू 6 और 1/2 10 इंटू AD, तो ये दोनों इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम ट्रायंगल है, तो एरिया भी सेम होगा उनका। तो इनको ये दोनों के एरिया को इक्वल रख लिया हमने, ये एरिया और ये एरिया। तो 1/2 10 इंटू AD इज इक्वल टू
1/2 8/6, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सेम साइन कैंसिल हो जाते हैं यदि बीच में इजिकल टू का साइन लगा हो, इक्वल नंबर। अब 10 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 हो जाएगा। अब 48 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 AD की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम ABCD हुज बेस BC इज 27 सेंटीमीटर। एक एरिया पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया पता करना है, इसका बेस मालूम है और उसका एल्टीट्यूड की दूसरी लैंग्वेज होती है हाइट। तो हाइट दे रखी है वो AE 8 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका बेस दे रखा है 27 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये दूसरा एल्टीट्यूड है तो ये बेस पता करवाएगा, आप फाइंड करवाएगा, CD को फाइंड करवाएगा, ठीक है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AF, यानी AF की लेंथ पता करनी है, इफ़ द बेस 12 सेंटीमीटर, यानी बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है। बेस हमारे पास, मैंने यहाँ 12 लिख दिया था बाई मिस्टेक, तो 12 आपको बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर यहाँ नोट करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास एरिया हम किधर से भी मेज़र करें, एरिया हमेशा इक्वल रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगाएंगे, बेस इनटू हाइट, ठीक है ना। तो हमारे पास बेस हमारे पास BC है और हाइट हमारे पास AE है। अब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये बन गया। अब हम इसको बेस लेते हैं तो ये हाइट हो जाएगी, तो बेस हमारे पास CD और हाइट हमारे पास A है, तो है तो दोनों सेम पैरेललोग्राम का एरिया, इसलिए हम दोनों को इक्वल लिख देंगे। तो बेस हमारे पास 27 यहाँ और हाइट हमारे पास 8। अब इसमें बेस हमारे पास 12 हो गया, ठीक है ना, बाई मिस्टेक मैंने ये नोट कर दिया। तो हमारे पास 27 इसका ये बेस हो गया और हाइट हमारे पास ये हो गई। अब हमने CD की जगह 12 पुट करना है, यहाँ 12 पुट कर देते हैं और AF हमें मालूम करना है। ओके, तो हमारे पास 12 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 से 12, 4 2 से 8, अब 3 से कैंसिल होगा, 9 टाइम 9 2 से 18, तो 18 हमारे पास ये हमारे पास AF आ गई, AF की जो वैल्यू होगी वो 18 होगी। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। इन द गिवन पैरेललोग्राम PQRS ST इज द एल्टीट्यूड। ST क्या है, एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है जिस लाइन पर ये जाता है, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल, मेक अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है, विद द बेस, ठीक है। अब हमारे पास बेस हमारे पास PQ है, ठीक है। एरिया ऑफ PQRS ये पैरेललोग्राम है, उसका एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये PQ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर PQ है, और हमारे पास PT की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको ST फाइंड करना है और SP फाइंड करना है। तो पहले ST फाइंड कर लेते हैं हम, तो 90 डिग्री का एंगल इधर बनना है तो 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा। जब ये ST फाइंड हो जाएगी और PT भी हमारे पास गिवन है, तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। पहले तो हम ST फाइंड करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम PS फाइंड करेंगे। तो ST फाइंड करेंगे, फिर SP या PS फाइंड करेंगे, SP फाइंड कर लेंगे या PS। ओके स्टूडेंट्स, बेस इंटू हाइट, एरिया पैरेललोग्राम, एरिया हमारे पास 120 है, PQ इंटू ST, बेस इंटू हाइट, तो 15 इंटू ST, तो 15 को डिवाइड में ले जाएंगे और तो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 120, तो ST की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम पता करके हम SP पता कर सकते हैं। तो SP इस यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर SP का स्क्वायर, बेस स्क्वायर PT का स्क्वायर और हाइट ST का स्क्वायर। तो SP हमें मालूम नहीं है, तो SP का होल स्क्वायर, 6 PT हमें मालूम था तो इसका स्क्वायर हमने यहाँ पुट ओपन कराया तो 36 हो गया। ST हमने फाइंड कर लिया था तो 8 हमारे पास ST आया था, पुट कर लिया तो 64 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। तो अब इसमें से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस पर रूट लगाएंगे और 100 की रूट वैल्यू जो होगी वो 10 होगा। तो ये इसकी SP की जो वैल्यू होगी वो 10 सेंटीमीटर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। एरिया पैरेललोग्राम इज द सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगल विद द डायमेंशंस 40 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस दे रखी है 40 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। इफ़ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम 16, यानी बेस दे रखा है, तो
तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हाइट हमारे पास ये हो गई, ठीक है ना। ये हमें हाइट पता करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 40 एंड ब्रेथ ही हो गई, तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब जैसे कि उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास बोला है कि एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसने कहा है कि दोनों का एरिया इक्वल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को यहाँ पुट कर देंगे और बेस इनटू हाइट पैरेललोग्राम का एरिया लगा देंगे। बेस हमारे पास पैरेललोग्राम का 16 है, हाइट हमें मालूम नहीं है। अब 16 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे 480 को, तो 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पैरेललोग्राम की हाइट पता कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट, यानी बेस कहा गया है कि इसकी हाइट का ट्वाइस है। तो पहले तो मैं हमारे पास हाइट मालूम होने चाहिए, और एरिया दे रखा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स हाइट एंड बेस। अब आपको पास बेस एंड हाइट पता करना है। ये हमारे पास हिंट दे रखी है, हमें हिंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको अलग अलग मेथड से कराते हैं। तो द हाइट हमारे पास दे रखा, हमने सपोज कर ली x, और बेस उसका डबल है, जितनी हाइट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। और बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 800 दे रखा है हमारे पास, ठीक है। तो बेस हमारे पास 2x हमने सपोज करा पुट कर लिया, और हाइट हमने x पुट कर ली। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 से इससे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये कैंसिल करेंगे इससे, तो ये 400 टाइम्स इसकी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इस स्क्वायर रिमूव भी कर सकते हैं, या सेंटीमीटर मत भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ इस पर हमारे पास रूट लग जाएगा, और 400 की रूट वैल्यू जो होगी वो 20 होगी, तो ये x की जो वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर आ गई। और ये x क्या चीज़ थी हमारे पास, इसका बेस पता करना है हमारे पास। तो बेस हमारे पास क्या है, x, तो x हमारे पास हो गया इसका बेस, सॉरी हाइट थी, ये 2x थी बेस, तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगी इसकी सॉरी बेस होगा इसका 40 सेंटीमीटर, और हाइट जो होगी स्टूडेंट्स इसकी हाइट जो थी वो हमारे पास x थी, ठीक है ना। तो x हमारे पास 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, हाइट जो हो गई इसकी 20 सेंटीमीटर, और बेस हमारे पास 40 सेंटीमीटर हो गया। इसको क्लियर तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। ए टेबल टॉप इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, टेबल का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है टेबल टॉप कहते हैं। इट्स बेस इज 5 मीटर एंड एल्टीट्यूड यानी हाइट 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द टेबल टॉप एट द रेट ऑफ द 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी इसका बेस ये हो गया और हाइट ये हो गई एल्टीट्यूड। तो पहले एरिया निकालेंगे बेस इंटू हाइट लगा के, फिर इसकी कॉस्ट निकाल देंगे 20 से मल्टीप्लाई करके। एरिया ऑफ टेबल टॉप बेस इंटू हाइट, तो 5 बेस था हाइट ये थी, तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर की जगह मीटर स्क्वायर, ये 15 मीटर है, 15 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ द टेबल टॉप पेंटिंग द टेबल टॉप, तो 20 रुपीज़ में हमारे पास ये 20 रुपीज़ के हिसाब से 15 मीटर हमें कराना है, तो 15 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपीज़ इसका टेबल टॉप की पेंटिंग की कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, DE परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन है यानी 90 डिग्री का एंगल, DE परपेंडिकुलर टू AB, इसे पढ़ते हैं DE परपेंडिकुलर टू AB, एंड DF परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये DF परपेंडिकुलर है BC पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और DE जो है परपेंडिकुलर है AB पर। इफ AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है हमारे पास AB, और DE हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एंड DF 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड BC, अब BC फाइंड करना है, तो पहले एरिया निकालेंगे हम बेस इंटू हाइट लगा के, अब इस दूसरी तरफ से निकालेंगे तब भी वही सेम एरिया आएगा। तो एरिया पैरेललोग्राम ABCD, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास क्या हो गया AB, एंड हाइट हमारे पास हो गई DE, ठीक है ना। अब एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारे पास BC
और हाइट हमारे पास डी है। तो हमारे पास दोनों ही पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ही एरिया हैं। तो जब ये दोनों एरिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी के हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होंगी, क्योंकि दोनों का नेम एक है तो एरिया भी सेम होगा। तो ठीक है, तो हमारे पास ए बी इंटू बी डी हमने पहले यहाँ नोट कर लिया ये। अब बी सी इंटू डी एफ, बी सी इंटू डी एफ पुट कर लिया। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास 30 है और डी एफ की वैल्यू डी ई की वैल्यू हमारे पास 8 है और बी सी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और डी एफ की वैल्यू हमारे पास 12 है। और 12 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 से कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 20 आ जाएगा। तो बी सी की जो वैल्यू होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स आप लोग सब्सक्राइब भी करा करो और लाइक भी करा करो, इससे मेरे लाइक और व्यूज बढ़ने से मेरे चैनल्स को प्रोग्रेस मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट।